नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। 35 में बोला है बेटा ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन और स्पीड दे दिया, इसका वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। और क्या दिया, ए और बी कांस्टेंट है। चलो कोई बात नहीं। बोला एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल वाज लोकेटेड, ऑरिजिन से आपको स्टार्ट करना है। और आपसे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछ रहा है। चलो मैं यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। ऑरिजिन से स्टार्ट किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बेटा, ए। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, बी एक्स। बी इंटू एक्स है, ये ध्यान रखना, बी वाई ए, ठीक है। ये ए एक्स है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, सॉरी वी एक्स है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट दे दिया। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे। इसका मतलब ऑब्वियसली आप सोचो, इनिशियली ये किधर जाएगा, इनिशियली कहीं ना कहीं इधर जाएगा, तो ये इनिशियली इधर जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है। इसके पहले वाला जो सवाल किया था हम लोग ने 34 में, 34 का जस्ट उल्टा कर दो आप। जैसे उसमें 34 में क्या दिया था, ऊपर वी नॉट दे दिया था और इधर की तरफ दे दिया था ए वाई। ये तो डिट्टो एकदम सेम है यार, है ना, मतलब उसका रिजल्ट यूज करके आप कर सकते हो, तो डिट्टो सेम है। हालांकि चलो ठीक है, ये क्वेश्चन करता हूँ मैं, कैसे करूँगा। अब देखो पाथ पहले ड्रॉ कर लो। पाथ कैसा होगा बेटा, अब ये ऊपर की तरफ डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनिशियली ये ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे। अब कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। अब ये ऐसे जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा। इसके पहले वाले में ऐसे जा रहा था, क्यों, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो पार्टिकल हमेशा किधर की तरफ ओरिएंट होना चाहता है, जिधर एक्सेलरेशन होगा या जिधर फोर्स होगा। एक्सेलरेशन इधर तो फोर्स भी इधर, तो इनिशियली वेलोसिटी चाहे किधर भी हो, लेकिन ओरिएंट किधर की तरफ होना चाहेगा, फोर्स की तरफ। अगर वही एक्सेलरेशन इधर रहता तो ऐसे पाथ होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दे दिया सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, तो ए एक्स आप लिख लो। ए एक्स तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ए वाई भी निकाल लिया, जैसे पिछली बार किया था तो आसानी हो गया था, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ा था हमें। ए वाई क्या लिखोगे बेटा, तो डी ऑफ वी वी वाई, डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन को, तो डी ऑफ वी वी वाई कितना है, बी एक्स है, ठीक है। बी कांस्टेंट बाहर कर लो, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी तो आपको पता है, डी एक्स बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यार, यहाँ पर भी वाई डायरेक्शन में, पिछली बार भी कांस्टेंट ही आया था। ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब तो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान से सवाल हो गया। बोला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, तो किसी टाइम टी पे एक्स निकाल लो, वाई निकाल लो, दोनों में रिलेशन निकाल लो, बहुत ही सिंपल है। तो देखो मैं एक्स निकाल रहा हूँ, एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, वी एक्स इंटू टी। वी एक्स तो कॉन्स्टेंट है, ए इंटू टी, मतलब लिखना तो चाहिए क्या, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एक्सेलेशन है ही नहीं, तो टी स्क्वायर वाला टर्म आएगा नहीं, तो सिंपली क्या आएगा, यू एक्स और वी एक्स सेम है, तो ए इंटू टी, ये हो गया। उसी तरीके से बेटा इसका वाई निकाल लो, किसी इंस्टेंट पे ये वाई होगा, ये वाला क्या होगा, एक्स, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये एक्स, तो एक्स तो अभी लिख लिया। वाई लिखो, वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई का मतलब वाई किसके कारण कवर कर रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण। तो वाई में अब लगाना पड़ेगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और ऐसा इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज मुझे इंटीग्रेशन प्रोसेस से जाना पड़ता। तो चलो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा बताओ, एक्स जीरो पुट करो, क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट किया, मेंशन कर दिया आपने। तो एक्स जीरो पुट करोगे तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, इनिशियली जीरो होगी, ये वाला टर्म जीरो। हाफ ए वाई कितना है बेटा, तो ए वाई दे दिया इस बार, ए भी है ना, मतलब जी वगैरह ये सब लेके मत करना है। ये नहीं कि बहुत बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सर जी भी तो नीचे होगा तो माइनस कर दे क्या, नहीं, ये पूरा एक्सेलरेशन दिया है, नेट वेलोसिटी दिया ना,
तो नेट वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगा। इसमें जी कहाँ से आ गया, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है ना, इसलिए ये ध्यान में रखना, मतलब जी इसमें लेना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ये नेट एक्सेलरेशन दिया मतलब सब कुछ कैंसिल आउट करके ओवरऑल इफेक्ट, नेट फोर्स ऊपर की तरफ इसको लग रहा है, तो जब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो नेट एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो चलिए ए वाई की वैल्यू रख लिया आपने यहाँ पे, और टी स्क्वायर, ट्रेजेक्ट्री निकालना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख लो, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या रख लो, एक्स बाई ए, एक ए से एक ए गया, ये आ गया कितना, बी एक्स स्क्वायर अपॉन टू। देख लो कितना आसान सवाल है। तो ये आ गया पहला ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। तो इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, बी अपॉन टू ए इंटू एक्स स्क्वायर, बी अपॉन टू ए इंटू एक्स स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बेटा, कर्वेचर रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब कर्वेचर रेडियस आप लोग निकाले हैं ऑलरेडी, इसमें भी क्वेश्चन पहले था, है ना, पहले आप क्वेश्चन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा किसमें किया था हम लोगों ने, बट कर्वेचर रेडियस निकाल चुके थे ऑलरेडी। कर्वेचर रेडियस का मतलब सर ये इस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है ना, ऐसे ही कर रहा है ना बेटा, देखो इस तरह से क्यों कर रहा है, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था। ठीक है सर, ये इस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पे कर्वेचर को हम लोग डिफाइन किए थे, किस तरीके से डिफाइन किए थे कि जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होगा, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा उसके साथ रिलेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे ये किसी ना किसी एक सर्कल में घूम रहा होगा, हर एक इंस्टेंट पे ये किसी ना किसी सर्कल का पाथ होगा, और किसी भी सर्कल में हम लोग जानते हैं क्या कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड पता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल बोलो या नॉर्मल बोलो, दोनों की दैट इज इक्वल टू कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर, ये आपको पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये पूरा सर्कल में कर रहा है तो इसको रेडियस बोलते हैं। अदरवाइज क्या हो गया कि अगर ये किसी कर्व पाथ पे चल रहा है तो ये जो कर्व पाथ है, ये सारा कर्व पाथ किसी न किसी छोटे से सर्कल का या बड़े से सर्कल का हिस्सा ही होगा, किसी न किसी रेडियस में ही चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इस इंस्टेंट पे मान रहा हूँ, किसी इंस्टेंट पे अगर इसका स्पीड भी है, ठीक है, तो ये किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होगा, एंड इसका रेडियस जो है कुछ ना कुछ होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकलता है, तो ये आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, सर्कुलर मोशन से आप जानते हो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए एन, ऐसे हम लोग निकालते थे। तो ये तो फॉर्मूला है सर, निकाला कैसे जाए ये बताओ। निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ए एन चाहिए, ए एन निकालने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, ए एन डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या, तो देखो नेट एक्सेलरेशन तो पता है मुझे, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसके पास हम लोग कितने एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तीन, एक तो टोटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। तो देखो टोटल एक्सेलरेशन पता है, अब एन निकालना है तो या तो क्या करो, टोटल एक्सेलरेशन फिर से निकालो उसको, या तो टेंजेंशियल निकाल लो, टेंजेंशियल जैसे पिछली बार किया था हम लोगों ने, टेंजेंशियल निकाला और फिर टोटल से माइनस करके निकाल दिया, तो वैसे ही कर रहा हूँ यहाँ पर भी, है ना, मतलब वही सही लग रहा है मुझे। ठीक है, और तो कोई रास्ता इसमें ज़्यादा बढ़िया दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं वही करने वाला। पहले 80 निकाल लेता हूँ, 80 के लिए सबसे पहले टोटल वी निकालो, टोटल वी कितना आ जाएगा यार, अंडर रूट किसी भी इंस्टेंट पे इसके पास जो वेलोसिटी होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही यार, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा, वो दिया हुआ है किसी भी इंस्टेंट पे जब ये एक्स डिस्टेंस पे होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना बोला है, बी एक्स है। तो सोच टोटल वेलोसिटी कितना आएगा इसके पास, टेंजेंट के लॉन्ग जो ऐसे आएगा, टेंजेंट के लॉन्ग वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। टेंजेंशियल क्या होता है बेटा, तो डी वी बाई डी टी,
डी बाई डी टी में कौन सा होता है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, तो यही वाला। अब देख ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना, या तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लूँ या मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट, ये चेन रूल लगा रहा हूँ, है ना। ये आपको आना चाहिए यार, नहीं आता तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में किया है। बस एक्स की जगह पे क्या है, वाई है और कुछ नहीं है ना, मतलब वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हो। इनटू अंदर वाला का क्या आ जाएगा बेटा, ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू 2x डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टाइम के साथ कर रहे हो तो सिर्फ 2x नहीं होगा, एक्स के साथ करते तो 2x होता। तो डी एक्स बाई डी टी इज वॉट, वी एक्स, एंड वी एक्स इज वॉट, ए। यहाँ पे ए भी आएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे छूट जाता है बहुत बार, है ना, कि आदत हो जाती है एक्स स्क्वायर 2x लिखने का यहाँ पे, लेकिन एक्स के साथ करते हैं तब 2x आता है, यहाँ टाइम के साथ कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ये गायब, फाइनल आ गया बी स्क्वायर ए एक्स अपॉन कितना। अब तो सही है, कर लोगे। अब तो सर टोटल एक्सेलरेशन ही पता है, टोटल कितना है बेटा, ये तो टेंजेंशियल आ गया। टोटल कितना है, टोटल पता है ना, टोटल कितना था ए बी, तो बताओ नॉर्मल निकाल पाओगे, तो नॉर्मल हो जाएगा सर, तुम्हें पता है टोटल माइनस टेंजेंशियल। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये अगर मान लो आ, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर तुम टोटल एक्सेलरेशन लिखते हो तो ये तुम कैसे लिखोगे, तो नॉर्मल प्लस टेंजेंशियल ऐसे ही लिखोगे ना। एंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो तुम कैसे लिखोगे, ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, तो ए एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा इधर, तो वही लिखा टोटल में से ये माइनस कर दो, ठीक है, ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। तो मुझे तो ए टी पता है ना, एन निकालना है, तो ए टू किधर भेज दो, वही माइनस लिखा है बस। तो कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये ए और ये ए अलग अलग है यार, है ना, मतलब फिर से कंफ्यूज मत होना। ये एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट गिवन है, मतलब दोनों अलग अलग सिंबल है ना, ये ध्यान रखना। ये भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर से यहाँ पे हमको अलग सिंबल यूज करना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे समझ लेना क्या है अलग अलग। इसका स्क्वायर करो बेटा, बी फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, बाकी कैलकुलेशन है ए फोर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी फोर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी फोर एक्स स्क्वायर, सरिया के लिख लेता हूँ मैं, सजा के, सरिया के सजा के, ठीक है। ये हो गया ए एन का स्क्वायर, तो ए एन क्या हो जाएगा, रूट कर लो। ये देख गैप एकदम डिट्टो, एकदम पिछला क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेड है ना। ये तो मैं सोच रहा था नहीं करने के लिए, लेकिन चलो कर लेता हूँ। ए स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मुझे निकालना था रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपने अभी अभी देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई आर, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए एन, तो ए एन तो निकाल लिया, बी निकालना पड़ेगा। अब वी कैसे निकालोगे, वी तो यहाँ पे पता है ना तुम्हें ऑलरेडी, वी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ए, ये ऊपर बी एक्स है, बी एक्स इसकी वैल्यू है वी वाई की, क्वेश्चन में गिवन है। ये वी एक्स की वैल्यू ए दिया है, ये वी वाई की वैल्यू कितना दिया है, बी एक्स, तो नेट वी ये आ जाएगा। तो आर जो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, वी का स्क्वायर करो, नेट वी कितना आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो स्क्वायर करना है तो कोई दिक्कत, चलो अंडर रूट लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पे v का स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको डिवाइड करना है बेटा,
इसको नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों देखो सेम है। तो एक तो आ गया पावर वन, एक आ गया पावर वन बाई टू, दोनों जुड़ जाएंगे तो वन प्लस वन बाई टू कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू। सो दिस इज आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यही आपसे पूछा था, यही तो, बाकी तो है नहीं कुछ। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का आपने आंसर पहले ही मैच कर लिया था, तो इसका आंसर मैं मैच कर लेता हूँ, ए अपॉन बी अपॉन ये क्या दिया यार, 35 में, ठीक है यही वाला तो है। कहीं ये उल्टा दे रहा है यार, उल्टा दे रहा है मतलब हम लोग कुछ गड़बड़ी तो, नहीं नहीं सही। ए बाई बी अलग से एंड ये वाला अलग से, मतलब कॉमन वगैरह कुछ निकाला है, आप निकाल लो यहाँ से कॉमन वगैरह है ना। ए कॉमन निकाल लो या बी कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल के दिया है इसमें ना, तो उतना तो आप कर ही सकते हैं ना। चलो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो कॉमन निकालोगे तो देखना क्या बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर बाहर निकालोगे तो पहले रूट करो ए और उसका क्यूब करो, ए क्यूब बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बाई बी बचेगा, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। पावर थ्री बाई टू है, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए बाई बी एक्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरा का स्क्वायर लिखा। तो ये था 35 का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख लिया, थोड़ा सा लेंदी आ जाता है प्रोसेस नॉर्मल, क्योंकि डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका सही वाला नहीं है। टेंजेंशियल डायरेक्ट निकालने का तरीका है डी वी बाई डी टी से, बट नॉर्मल टोटल से माइनस करके निकालना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ा, टेंजेंशियल निकालना पड़ा, और फिर ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के साथ।